हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने इफेक्ट ऑफ रोटेशन देखा था ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर का, कि जब आप रोटेट करोगे ऑब्जेक्ट को या प्लेन मिरर को तो इमेज पे कैसा फर्क पड़ेगा। आज सिंपली हम ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर को ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने पर इमेज में कैसी ट्रांसलेशन प्रोड्यूस हो जाएगी वो हमें आज सिंपली इस वीडियो में देखना है। मैं फर्दर ये कहूँगा कि हम यहाँ पर देखेंगे पहले केस में कि हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, मिरर को रेस्ट में रखेंगे। दूसरे केस में हम प्लेन मिरर को ट्रांसलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखेंगे। और तीसरे केस में हम दोनों को ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे तीनों केसेस में कि इमेज में अगर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाती है तो वो किस पैटर्न की आ जाती है। क्या इमेज ऑब्जेक्ट की ही वेलोसिटी से ट्रांसलेट करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा ट्रांसलेशन का, ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली मैंने यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर। तो जब आप ट्रांसलेट करोगे ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर को, आपको सिंपली देखना है इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी इमेज पर जो कि आपका प्लेन मिरर फॉर्म कर रहा है। तो सिंपली यहां पर पहला केस मैं यहां पर लेने वाला हूं। तो जो पहला केस होगा केस वन, केस वन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करूंगा मगर मिरर को रेस्ट पे रखूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम किसको ट्रांसलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, मिरर को रेस्ट पे रखेंगे। तो केस वन में मैं सिंपली ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करूंगा एंड मिरर इज एट रेस्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करूंगा, मिरर रेस्ट पे रहेगा। तो आप सिंपली देख लो, यहां पर मैं प्लेन मिरर ले रहा हूं, मैंने यहां पे सिंपली प्लेन मिरर लिया। अब प्लेन मिरर का ये वाला पार्ट मैं यहां पे पॉलिश कर रहा हूं। सिंपली मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज x डिस्टेंस पर है। आपका ऑब्जेक्ट यहां पर x डिस्टेंस पर है। ऑब्वियसली आपको पता है कि इमेज फॉर्म होगी x डिस्टेंस मगर बिहाइंड द प्लेन मिरर, तो आपकी इमेज यहां पे कहीं पे फॉर्म होगी। अगेन एट अ डिस्टेंस x, तो ये आपकी इमेज यहां पे फॉर्म होगी। तो अभी तक सिंपल है। यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, मैंने सिंपली एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन आप देख सकते हो मिरर के परपेंडिकुलर है, यहां पर आपको इमेज मिल रहा है, परफेक्ट है अभी तक। अब फर्दर देख लो, यहां पे आपके पास यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूं, अब यहां पे दो तरीके हैं मूव करने के। आप सिंपली ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दे सकते हो टुवर्ड्स मिरर या अवे फ्रॉम मिरर। कहने का मतलब यह है कि आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो अलोंग दिस लाइन। जब आपका ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, आप सिंपली देखोगे वो वेलोसिटी जो है आपकी, वो वेलोसिटी जो आपके पास है वो आपके मिरर के क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। मैं दिखाता हूं, आप देख लो। लेट अस सपोज मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले रहा हूं और यहां पर ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, मगर ये वेलोसिटी जो है आप देख सकते हो कि ये वेलोसिटी आपके मिरर के परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी ऐसे है ना, वेलोसिटी वेक्टर। आप सिंपली इस वेलोसिटी वेक्टर को आगे ले जाओ, ये देख लो आपका वेलोसिटी वेक्टर प्लेन मिरर के साथ 90 बना रहा है। तो ये जो आपके पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है इट इज परपेंडिकुलर। अब देख लो, ये परपेंडिकुलर मैं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर मैं लिख रहा हूं। तो ये आपके पास मैंने वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे दी यहां पे, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे पहुंच गया। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ट्रांसलेट कर दिया, किस वेलोसिटी से, वीओ परपेंडिकुलर से। अब आप सोचो कि यहां पे एक तो हो गया वीओ परपेंडिकुलर, दूसरा वेलोसिटी होगा ना वीओ पैरेलल। वीओ पैरेलल का मतलब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाता, अभी मैंने वो नहीं लिया, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देख लो, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक ट्रांसलेट किया, ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन आपको मिल रहा है। ये जो नया पोजीशन आपको ऑब्जेक्ट का मिल रहा है, लेट अस एज्यूम कि ये डिस्टेंस आपके पास y है। आपको नहीं लगता कि जो प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की वो अभी भी कंजर्व्ड ही होगी, जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी यहां पे फॉलो होनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लिया, अब नई लोकेशन ऑब्जेक्ट की है कि ये मिरर के सामने y डिस्टेंस है, तो इसकी इमेज जो मिरर के पीछे बनेगी वो y डिस्टेंस पे बनेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी इमेज खुद ब खुद यहां पर ट्रांसलेट हो जाएगी, ये ट्रांसलेट हो जाएगी और आपकी इमेज जो है वो यहां पर पहुंच जाएगी।
सच दैट कि आपकी इमेज से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो अगेन आपके पास y यहां पर होगा, ये आपके पास y होगा। अब देखो यहां पर आपका जो मिरर आपका जो इमेज है यहां पे, उसके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है ना, और ये वेलोसिटी आपके इमेज की है, और ये वेलोसिटी जो है अगेन ये मिरर के परपेंडिकुलर है। जैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर था, वैसे ही इमेज का वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास v इमेज मगर परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब आप देख लो, सिंपल है, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा उतने ही टाइम में आपका इमेज यहां से यहां तक पहुंचा ना, सेम टाइम। अच्छा, जितना ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला उतना ही आपका इमेज यहां से यहां चला ना, सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, वेलोसिटी दोनों की सेम होगी ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करोगे टुवर्ड्स द मिरर, इमेज जो है वो भी मिरर की तरफ आना शुरू करेगा सेम वेलोसिटी के साथ। मगर अगर डायरेक्शन वाइज देखोगे, ये अगर आप देखोगे कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है, तो ये जो दो वेलोसिटीज है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दो वेलोसिटीज को रिलेट करूं, VO परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू VI परपेंडिकुलर, तो ये तो मैग्नीट्यूड वाइज बात हो गई। मगर अगर वेक्टोरली बात करें, आपको एक नेगेटिव साइन लगा देना है। अब देख लो, इंपॉर्टेंट यहां पर आप क्या याद रखोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मिरर ले रहे हो, ना, तो किसी वेलोसिटी के साथ ले जाओगे, आप सेम वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज आप इमेज को दे दो, वो इमेज की वेलोसिटी बन जाएगी। और वो जो इमेज की वेलोसिटी बनेगी, बस आपको उसके सामने जब आप वेक्टोरली लिखोगे, आपको नेगेटिव साइन वहां पे लगा देना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर आपको ये बताऊं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो ये है VI कैप, मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दी, मैं इसको लिख रहा हूं इट इज इक्वल टू VO परपेंडिकुलर। अब आपको ये परपेंडिकुलर का टेक केयर करना है, बाकी मैं बोल रहा हूं कि VO परपेंडिकुलर आपका VI कैप है। अब आपको यहां डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट पता चल गया कि है क्या आपके पास। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी VI कैप है, तो आपके पास जो इमेज की वेलोसिटी होगी, देख लो करना क्या है, V अपनी जगह पे रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क नहीं आएगा, तो V अपनी जगह पे रहेगा, मगर I कैप को आपको माइनस I कैप कर देना है। तो आपके पास जो VI परपेंडिकुलर आ जाएगा वो सीधे माइनस VI कैप आ जाएगा। तो अगेन इस पे भी और कुछ क्वेश्चंस आगे देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं एक बेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इस चीज का टेक केयर कर लो। तो फिलहाल के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मिरर ट्रांसलेट किया, इमेज भी टुवर्ड्स मिरर आई, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आपको सीधे इमेज को दे देनी है, मगर एक नेगेटिव साइन के साथ। इस स्टेटमेंट को मैं एक बार और रिपीट करूंगा, जो आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आपको इमेज को देनी है, मगर एक नेगेटिव साइन के साथ। तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे। अच्छा, दूसरे केस में अगर मैं जाऊं, आप देख लो, इसी में दूसरा केस अगर मैं देखूं, आपके पास अगेन यहां पर एक मिरर है, यह आपके पास प्लेन मिरर है, और ये आपके पास यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उसी डिस्टेंस पे आपको इमेज मिल जाएगी। अब देख लो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ट्रांसलेट करूं, ये जो वेलोसिटी मैं ऑब्जेक्ट को फिर दूंगा, आप देख सकते हो कि ये वेलोसिटी वेक्टर आपके मिरर के पैरेलल है, तो मुझे इसको पैरेलल लेना पड़ेगा। पैरेलल के लिए मैं यहां पर सिंपली डबल लाइन ड्रॉ करता हूं। सिंपल है, बहुत आसान है। और आपको पता है कि अब आपके पास ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर चला गया, तो ये तो ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं अब उस ऑब्जेक्ट की इमेज की बात करूं, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहां पर था, उसकी इमेज यहां पर थी, अब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर ट्रांसलेट कर दिया, अब फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसकी इमेज कहां पे होगी? इमेज ड्रॉ करने के लिए डॉटेड लाइन डालना शुरू कर दो। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक वही डिस्टेंस होगा, तो इमेज यहां पर आपको मिलेगी। दैट मींस आपकी इमेज भी ऊपर ट्रांसलेट हो गई। अब देख लो, जितना आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया उतना ही इमेज नीचे से ऊपर गई। सिंपल, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया उतने ही टाइम में इमेज नीचे से ऊपर गई।
अगेन सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही आपके इमेज की वेलोसिटी होगी। जरा सेंस ऑफ डायरेक्शन देखते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इमेज की वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में क्योंकि इमेज भी ऊपर जा रही है। तो आप यहां पर देख सकते हो, मैं यहां लिख सकता हूं वी आई पैरेलल। तो जब आप वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट की बात करोगे इस वाले केस में आपको सिंपली यहां पर लिखना है कि वी ओ पैरेलल इट इज इक्वल टू वी आई पैरेलल। देखो नेगेटिव साइन यहां आएगा नहीं, तो अगर वेक्टोरियली इस चीज को लिखूं तो इसके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हो, इसके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं, आप और एक बार देख लो। लेट अस सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है, लेट अस सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है और मैं सिंपली आपको यहां पे बोल रहा हूं कि प्लेन मिरर आपका रेस्ट पर है। तो यही वाला केस बन गया क्योंकि आपका प्लेन मिरर रेस्ट पे है दोनों जगह पर। आप तो ऑब्जेक्ट को मोशन दे रहे हो, तो ये चीज आप टेक केयर करो। अब यहां पर लेट अस सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट है और मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को मैं 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रहा हूं और ये एंगल में यहां पे 30 डिग्री ले रहा हूं। तो ठीक है, ये आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मैंने ऑब्जेक्ट को दे दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और अब मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं कि यहां पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, मगर ये वेलोसिटी अब किस एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पर है। मैं आपको बोल रहा हूं जो दूसरे साइड से इमेज होगी ना उसका वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो। देख लो दूसरे साइड से पहले अगर आप इमेज की बात करोगे, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है एट अ डिस्टेंस x, इमेज भी, अब आप सोच रहे हो कि मैं x ले रहा हूं, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने x यहां पे एज्यूम किया, सो आपकी जो इमेज होगी वो x डिस्टेंस पे होगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, इमेज की वेलोसिटी देखनी है कि इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, रेजोल्यूशन आपको आता होगा ना, तो ठीक है मैं पहले रेजोल्यूशन वाले पार्ट पे आ जाता हूं, आप रेजोल्यूशन देखते जाओ। तो यहां पर लेट अस सपोज मेरे पास ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हो, तो आपके पास यहां पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल आपके पास है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे 5 मीटर पर सेकेंड को रिजॉल्व कर देना है। तो रिजॉल्व करने के लिए एक कंपोनेंट में यहां से ले रहा हूं, ये आपके पास सीधे आएगा 5 टाइम्स कॉस ऑफ 30 डिग्री। 5 अपनी जगह पे, कॉस 30 आपका √3/2 होता है। ये आपके पास सीधे आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2, और सिंस ये मीटर पर सेकेंड है तो ये भी आपका मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। रेजोल्यूशन कर रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे लूंगा। अगेन आपको सिंपली टेक केयर करना है कि कोसाइन कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट कौन सा होगा, और मैं एज्यूम करके चलूंगा कि ये चीजें आपको पता होंगी। तो दूसरा आपके पास ये कंपोनेंट होगा, और ये कंपोनेंट अगर मैं यहां पे बात करूं, ये आपके पास 5 टाइम्स साइन ऑफ 30 डिग्री होगा। 5 अपनी जगह पे, साइन 30 आपका 1/2 होता है। तो आप देख सकते हो मैं इसको 5/2 मीटर पर सेकेंड बोल सकता हूं। दैट मीन्स जो आपके पास, अब आप देखते जाओ, जो आपके पास यहां 5 मीटर पर सेकेंड है वही 5 मीटर पर सेकेंड यहां पर था ना। रेजोल्यूशन कर दिया मैंने, रेजोल्यूशन मैंने आपको दिखाया। अब रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि एक कंपोनेंट यहां पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का होगा दैट विल बी 5√3 डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो 5/2 होगा। अब देख लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस वेक्टर को आप रिमूव कर सकते हो, इस वेक्टर की जगह पर आप ये 2 वेक्टर्स ले सकते हो, सबको पता है। अब यहां पर ये वाली वेलोसिटी जो है ये पैरेलल टू मिरर है ना, तो डायरेक्ट उठाकर इमेज को दे दो, तो डायरेक्ट उठाकर आप ये इमेज को दे दो, डायरेक्ट उठाकर आप इमेज को दे दो। और अगर आप फर्दर यहां पर टेक केयर करोगे यूनिट वेक्टर्स का, ये तो y डायरेक्शन में है ना, आप इसको 5/2 j कैप लिख सकते हो, तो ये भी आपका 5/2 j कैप आ जाएगा। यूनिट वेक्टर साथ साथ में ले रहा हूं। फर्दर आप देख लो, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 5√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही वेलोसिटी इसको देना है, ये वेलोसिटी टुवर्ड्स मिरर है। अब आपको इसको रिवर्स करके देना है ना इमेज को। कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर ये वेलोसिटी दोगे इमेज को, तो ये आपके पास आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लो ये आई कैप था,
क्यों मैं आई कैप लिख रहा हूं? क्योंकि ये वेलोसिटी जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैं यहां पे आई कैप दे रहा हूं। मगर यहां पर ये वेलोसिटी जो है, अगर इसके लिए आई कैप है, इसके लिए होना चाहिए ना माइनस आई कैप, क्योंकि जब आप ये वाली वेलोसिटी इमेज को दे देते हो, आपको एक नेगेटिव साइन के साथ ये देनी होती है ना वेलोसिटी, तो आप यहां पे माइनस आई कैप लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहां पर अगर आप अब ये आपके पास आई कंपोनेंट आ गया, ये जे कंपोनेंट आ गया, आप इन दो कंपोनेंट्स को यूज करके इसका नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वो नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वो नेट वेलोसिटी आपके पास इस डायरेक्शन में होगा। तो वो वाला पार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा, बट मैं चाहता था कि मैं आपको दिखाऊं कि अगर अब आपको किसी एंगल पे दिया होगा एक वेलोसिटी वेक्टर, तो कैसे उसको रिजॉल्व करोगे और वापस से ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आप यूज करोगे। तो फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ किसको मूव किया, ऑब्जेक्ट को मूव किया, और मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता गया और आपने देखा कि किस तरीके से इमेज ने बिहेव किया, इमेज का मोशन कैसा हुआ। अब इसी तरीके से नेक्स्ट केस में मैं ऑब्जेक्ट को क्या रखूंगा, रेस्ट पर। तो दूसरे केस में मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखूंगा और मैं यहां पे मिरर जो आपके पास होगा उसको ट्रांसलेट करूंगा। आप देखते जाओ। तो ठीक है, आप देखते जाओ, मैं केस 2 ले रहा हूं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, मिरर इज ट्रांसलेटेड। मिरर को आप ट्रांसलेट करोगे। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा डायग्राम में, बट एक बार डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी ना तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो आप सिंपली देखते जाओ। मैं प्लेन मिरर से स्टार्ट करता हूं। पहला इसमें अगेन आप देखोगे, पहले मैं प्लेन मिरर लूंगा और प्लेन मिरर का एक साइड आपके पास यहां पर शेडेड होगा, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म। और अगेन यहां पर मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट लूंगा, तो जहां मैंने ऑब्जेक्ट लिया उसकी इमेज के लिए मैं पहले डॉटेड लाइन डालना शुरू करूंगा। इसी डॉटेड लाइन पे मुझे इमेज मिलेगी। ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर होगी आपके मिरर के। अब अगर ये डिस्टेंस x है तो पीछे मिरर के आप x डिस्टेंस जाओगे, वहां आपको इमेज मिलेगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है तो इसको आप बिल्कुल भी मूव नहीं करोगे, इसको अपनी जगह पे रखोगे। मिरर जो आपके पास है इसको मोशन आप दे सकते हो। अब मिरर को कैसे मोशन दे सकते हो? ये मिरर है ना, इस मिरर को आप आगे पीछे ले सकते हो, सिंपल। या आप इस मिरर को ऊपर नीचे ले सकते हो, तो मिरर के पास भी दो मोशन आ जाएंगे। आप मिरर को एक एंगल पे भी निकाल सकते हो। मैं वो वाला पार्ट अभी नहीं जा रहा हूं, बस मैं सिंपली फिलहाल आसान से दो केसेस ले रहा हूं कि मिरर को आगे पीछे कर सकता हूं ना, मिरर को ऊपर नीचे कर सकता हूं ना। चलो मिरर को ऊपर करते हैं। मिरर को एक वेलोसिटी देते हैं। अब ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है पैरेलल टू इटसेल्फ। ये मिरर की वेलोसिटी है पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि आप मिरर को ऐसे मूव करोगे ना। आप देख लो आराम से देख लो। ये वेलोसिटी वेक्टर है मिरर का, मैं इसको ऊपर ले रहा हूं। आपको नहीं लग रहा ये मिरर के पैरेलल है? आप चेक कर लो, ये मिरर के पैरेलल है। तो आपके पास यहां पर वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मगर पैरेलल वाला कंपोनेंट मैं ले रहा हूं, तो मिरर को मैं ऊपर ले रहा हूं। जब मैं मिरर को ऊपर ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहेगा ना, इमेज डिस्टेंस भी सेम रहेगा ना। ऑब्जेक्ट मूव मत करेगा, इमेज भी मूव मत करेगी, तो प्लेन मिरर को ऊपर नीचे करने से इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज रेस्ट पे ही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मिरर को ऊपर नीचे करूं, इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इमेज को कोई वेलोसिटी नहीं देनी पड़ेगी। हां, अगर ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेता, मुझे इमेज को वेलोसिटी देनी थी मगर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेता, मुझे इमेज को वेलोसिटी देनी थी ऊपर की डायरेक्शन में।
अब यहां पर जब मैं मिरर को पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करूंगा, इमेज को मुझे कोई वेलोसिटी नहीं देनी है। तो याद कैसे रखेंगे, देख लो अब याद कैसे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मैं आगे दे रहा हूं, इमेज को वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा हूं, इमेज को ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे। तो ऐसा कुछ होगा। मगर जब मैं मिरर को फॉर एग्जांपल पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर रहा हूं, इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इमेज को कोई वेलोसिटी नहीं देनी है। तो सिंपल है ना। अब इसका दूसरा केस, अगर मैं मिरर को ट्रांसलेट करूं इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, देख लो अब मिरर आपके पास ये है ना, मिरर आपके पास ये है, मैं इसको वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दूंगा, मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट करूंगा। ये वेलोसिटी वेक्टर है, मिरर का वेलोसिटी वेक्टर, मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट करूंगा। तो ये जो आपके पास यहां पर वेलोसिटी वेक्टर है, ये आएगा ना मिरर के परपेंडिकुलर। तो दूसरा वेलोसिटी कौन सा मैं मिरर को दे सकता हूं, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी। जब वेलोसिटी वेक्टर मिरर के ही परपेंडिकुलर बन जाएगा, उस केस में इमेज के साथ क्या होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखते जाओ। अगेन आपके पास यहां पर एक प्लेन मिरर है, यह आपके पास यहां पर प्लेन मिरर है। तो ठीक है, अब अगेन मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूं। तो जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया वहां से डॉटेड लाइन डालना शुरू कर देंगे। और यहां पर आपको इमेज मिल जाएगी। अब देख लो, ये डिस्टेंस मैं यहां पर x ले रहा हूं। ऑब्वियसली इमेज जो मुझे मिलेगी वो भी मुझे x डिस्टेंस पे मिलेगी। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है। तो आप देखते जाओ। अब यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं मिरर को ट्रांसलेट इस डायरेक्शन में करूंगा, y डिस्टेंस से। चलो y डिस्टेंस से ट्रांसलेट करता हूं। तो आप देखते जाओ, यहां पे मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा। यहां पे ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ये मिरर का नया पोजीशन है जो मैं अब ग्रीन कलर से बना रहा हूं। तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया, किसी ना किसी वेलोसिटी से मैंने ट्रांसलेट किया होगा। लेट दैट बी vm, ये आपका vm है। और मैं ट्रांसलेट यहां पे कर रहा हूं, लेट दिस बी y डिस्टेंस से ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो ठीक है, कोई इशू है नहीं, मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब आराम से समझने की कोशिश करना, लास्ट के 2 पॉइंट्स है और ये हो जाएगा टॉपिक इसी के साथ। आपके पास ऑब्जेक्ट पहले यहां था, मिरर ओरिजिनल यहां पर था, इमेज पहले यहां पे थी, हो गया। अब मैंने मिरर को थोड़ा आगे लाया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है, मैंने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया। मगर ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस जो है ना, अब वो x नहीं है, ये पूरा x था, ये वाला पार्ट y है। तो ये जो नया डिस्टेंस यहां पर ऑब्जेक्ट और नए मिरर की पोजीशन के बीच में आपको मिल रहा है, दिस इज x माइनस वाई। ये देख लो, सिंपल। ये आपके पास x है ना, ये आपके पास y है। तो x में से आप पूरे x में से अगर आप y वाला पार्ट निकाल दोगे, रिमेनिंग होगा ना x माइनस वाई। ये x माइनस वाई ऑब्जेक्ट का नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो नया इमेज डिस्टेंस भी बनना चाहिए ना। तो नया इमेज डिस्टेंस अब आप विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन मिरर लोगे और वो आपके पास x माइनस वाई होगा। वो आपके पास x माइनस वाई होगा और इमेज यहां पर आ जाएगी। आपने मिरर को मूव किया था, इमेज पहले यहां थी, अब यहां पहुंची, इमेज भी मूव हो गई। तो आप सिंपली देख सकते हो ये। और फर्दर इमेज ने कितना मूव किया, अब हमें वो देखना है ना। तो ठीक है, लेट दिस बी z, लेट दिस बी z। अब मुझे देखना है कि इमेज ने कितना मूव किया, तो z ही निकालेंगे ना। अब देख लो आप क्या करोगे, x माइनस वाई डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, x माइनस वाई डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, और z डिस्टेंस, इन तीनों का समेशन जो होगा वो होगा ना x प्लस x के बराबर। सिंपल। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं ना यहां पे x माइनस वाई, ये वाला डिस्टेंस, प्लस मैं यहां पर ये वाला डिस्टेंस x माइनस वाई लिखूंगा, और रिमेनिंग आपका z है तो प्लस में z करूंगा, और ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, x
प्लस एक्स, तो 2x के बराबर। तो आप फर्दर देख सकते हो x प्लस एक्स आपका 2x आ जाएगा, y और y मगर माइनस 2y आ जाएगा, प्लस z आपका यहां पर 2x के बराबर आ जाएगा। 2x और 2x यहां पे कैंसिल होगा, इस 2y को यहां पर ट्रांसपोज कर लो तो z आपका यहां पर सिंपली 2y के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि z आपका यहां पर 2y के बराबर है। अब कंक्लूडिंग पॉइंट है ये, मैंने मिरर को कितना डिस्प्लेस किया y, मैंने मिरर को कितना डिस्प्लेस किया y, इमेज कितना डिस्प्लेस हुई 2y। मिरर को मैंने आधा मीटर चलाया ना, इमेज 1 मीटर चली। मिरर को मैं 1 मीटर चलाऊंगा ना, इमेज जो है वो 2 मीटर तेज चलेगी, मतलब 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम में। कहने का मतलब यह है कि मिरर को मैंने लेट अस सपोज टाइम t में y डिस्टेंस आगे चलाया, इमेज भी आगे चली मगर 2y डिस्टेंस। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर यहां पर vm ले रहा हूं ना, इमेज को कितनी वेलोसिटी मिलेगी, ट्वाइस vm, क्योंकि आपका जो इमेज है वो तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, वो तो ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में। तो अगर मैं यहां पर vm की बात करूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं यहां पर vm की बात करूं, vm आपका सिंपली किसके बराबर था, y बाई टी, क्योंकि टाइम t में आपने y डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपका vm है। मगर अब अगर मैं यहां पे इमेज की वेलोसिटी की बात करूं, vi, वो है ना आपके पास ट्वाइस y, क्योंकि इमेज ने 2y डिस्टेंस ट्रेवल किया मगर सेम टाइम t में। 2 अपनी जगह पे, y बाई टी की जगह पर आप लिख सकते हो ना vm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज को आप मिरर की वेलोसिटी नहीं दोगे, मिरर का डबल वेलोसिटी दोगे। जब आप मिरर को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हो ना, आपको इमेज को वेलोसिटी देनी है मगर ट्वाइस वाला वेलोसिटी आपको देना है। अच्छा, डायरेक्शन वाइज बात करते हैं। मिरर को मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट लिया ना, इमेज भी टुवर्ड्स लेफ्ट गई। मैंने मिरर को यहां पर टुवर्ड्स लेफ्ट लिया, इमेज भी यहां पर टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है ना। तो कहने का मतलब यह है, आप देख सकते हो इमेज जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट वो गई। हाँ, ट्रांसलेट करेगी, ये वाला पार्ट ट्रेवल नहीं करेगी, ट्रांसलेट करेगी, मगर इमेज जो है यहां पे वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट ही जा रही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, vi वेक्टर इट इज इक्वल टू ट्वाइस vm वेक्टर। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं रहा होगा। तो ये आप देख सकते हो कि मिरर को अगर आप पैरेलल टू इटसेल्फ ट्रांसलेट करोगे, इमेज को आपको कोई वेलोसिटी नहीं देनी है। मतलब मिरर को अगर आप पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करोगे, इमेज को कोई वेलोसिटी नहीं देनी है। मगर अगर आप मिरर को परपेंडिकुलर ट्रांसलेट करोगे, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ ट्रांसलेट करोगे, अगर आप मिरर को वेलोसिटी दोगे विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर इटसेल्फ, तब आपको इमेज को वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कितनी वेलोसिटी दोगे? जो आपने मिरर को वेलोसिटी ली होगी ना, उसका डबल आप किसको दोगे? उसका डबल आप यहां पर इमेज को दोगे। डबल आपको इमेज को देना है, ये चीज इसका टेक केयर करना। अच्छा हाँ, सेंस यहां पर जिस डायरेक्शन में आप मिरर को मूव करोगे, उसी डायरेक्शन में आपको इमेज को भी मूव करना है। तो कहने का मतलब यह है, अब मैं सिंपली एग्जांपल लेता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मिरर है, आपने मिरर को इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर दिया और आपने उसको यहां पर 5 आई कैप के साथ ट्रांसलेट किया। मैं बोल रहा हूं दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, एग्जांपल ले रहा हूं, डायग्राम के साथ रिलेट मत करो। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 5 टाइम्स आई कैप, हो गया ना। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इमेज की वेलोसिटी बताऊं, जरा इमेज की वेलोसिटी बताओ इस केस में क्या होगी। तो मिरर का वेलोसिटी तो 5 आई कैप है ना, आपको सीधे इमेज को यही वेलोसिटी देनी है, मतलब सॉरी, आपको इमेज को डबल करके वेलोसिटी देनी है, मगर डायरेक्शन सेम रखना है। तो जो आपके पास इमेज की वेलोसिटी होगी, इट विल बी सिंपली 10 टाइम्स आई कैप ही रहेगा। इस वक्त आपका आई कैप माइनस आई कैप नहीं बनेगा। तो ये आप देख सकते हो, मैंने ट्रांसलेशन वाला पार्ट यहां पे डिस्कस किया और हमने मिरर के ट्रांसलेशन की बात की, ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशन की बात की। अब तीसरा केस है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों मूव कर रहे होंगे, तो वो वाला केस भी लेते हैं। उसको एक एग्जाम्पल से मैं दिखाऊंगा ताकि एग्जाम्पल वाइज भी आपको थोड़ा आइडिया मिले। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कर लोगे। तो ठीक है, आप देख सकते हो मैं केस 3 यहां पे ले रहा हूं।
अब केस 3 में एग्जाम्पल वाइज दिखाना चाहूंगा। जनरल केस मैंने आपको दिखाया। अब याद पहले क्या रखोगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। अच्छा, ये परपेंडिकुलर टू मिरर है ना, तो वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर के बराबर होता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, पैरेलल का मतलब कि आप सिंपली यहां पर वेलोसिटी जो रखोगे ऑब्जेक्ट की वो पैरेलल रखोगे, पैरेलल टू द मिरर। सॉरी, यहां पर नेगेटिव आता है आपका, तो ये आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, क्योंकि आपके पास ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। परपेंडिकुलर के लिए आपको नेगेटिव लिखना होता है। और दूसरा आपके पास पैरेलल, ये पैरेलल टू मिरर है, ये पैरेलल टू मिरर है, ये परपेंडिकुलर टू मिरर है। परपेंडिकुलर के लिए आप इमेज को वही वेलोसिटी दोगे मगर नेगेटिव के साथ। पैरेलल के लिए आप सिंपली सेम वेलोसिटी असाइन कर दोगे। और इसके बाद हमने मिरर के बारे में बात की थी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, और हमने मिरर को परपेंडिकुलरली लिया था, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ उसका मोशन लिया था। सो परपेंडिकुलर इट इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है वो हमने वहां डिस्कस, हमने देखा कि उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो बस ये 3 चीजें आपको यहां पर दिमाग में रखनी है। ये 3 पॉइंट्स आप पहले दिमाग में रख दोगे, तो इनको यूज करके हम सिंपली यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप आराम से देखते जाओ। लेट अस सपोज मेरे पास एक मिरर है यहां पे, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, और मेरे पास ऑब्जेक्ट है यहां पर, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में यहां पे लेट अस एज्यूम 5 ले रहा हूं, एंगल 30 ले रहा हूं। तो अगेन ये वाला तो हो गया था, वहां पे रेजोल्यूशन मैंने दिखाया था इसका, तो बहुत आसान रहेगा ये करना। तो दूसरा मैं यहां पर इसको वेलोसिटी दे रहा हूं, मिरर को वेलोसिटी दूंगा अब। तो मिरर को मैं वेलोसिटी यहां पर इस डायरेक्शन में दे रहा हूं, और ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी वेक्टर जो है, ये एंगल यहाँ पे लेट अस एज्यूम ये भी 30 डिग्री बना रहा है, और इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड चलो 6 रखते हैं। तो ये मैंने मिरर का यहाँ पर वेलोसिटी दिया। तो ये जो 6 है ये मिरर का वेलोसिटी है, ये जो 5 है ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है। ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस आपको पीछे लेनी होगी मिरर के, वहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी। बहुत बेसिक चीज़ है, अब आपको पता होनी चाहिए ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इन वेलोसिटीज को यूज करके इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, रेजोल्यूशन से। देख लो रेजोल्यूशन बहुत आराम से कर लेंगे इसका। आपके पास ये जो एक कंपोनेंट यहां वाला कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका सिंपली ये हमने किया भी है वहां पर हम देख सकते हैं, ये हमने ये बोला पोर्शन किया भी है यहां पर। तो ये आपके पास 5√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, वो आपके पास है। और दूसरा ये आपके पास दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो सिंपली आपके पास 5/2 है। तो ये तो हो गया। फर्दर अब अगर मैं इसकी बात करूं तो चलो रिजॉल्व करते हैं इसको। एक कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा। अच्छा, यहां पर एंगल मत है तो ये साइन वाला कंपोनेंट होगा, यहां पर एंगल है तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये कॉस कंपोनेंट होगा, ये कॉस कंपोनेंट होगा। तो सिंपली आप देख सकते हो ये आपका कॉस कंपोनेंट है। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 cos 30, और ये आपके पास बन जाएगा 6 sin 30। तो इसमें किसी को डाउट नहीं अभी तक होगा। मैं फर्दर इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई यहां पर आप देख सकते हो कि sin 30 1/2 होता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 आपका 1/2 होता है। ये सिंपली आपका 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और इसको अगर मॉडिफाई करेंगे ये आपका 6√3/2 आ जाएगा, और इसको आप सिंपली लिख सकते हो यहां पे 3√3, ऐसे कुछ। चलो डायग्राम और एक बार बनाता हूं मैं। आपके पास अगेन यहां पर अब मिरर है, ये आपके पास मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसकी इमेज आपको यहां पे मिल रही है, और ऑब्जेक्ट के पास अब आपके जो वेलोसिटीज आप दिखाने वाले हो, एक तो 5√3/2 इस डायरेक्शन में, 5√3 डिवाइडेड बाई 2, मैं इसको आई कैप लिखूंगा क्योंकि ये वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, मैंने 5√3/2 आई कैप लिखा। दूसरा कंपोनेंट आपका 5/2 है, दूसरा कंपोनेंट आपका 5/2 है, इसको मैं जे कैप यहां पे लिख दूंगा, इसको मैं यहां पर सिंपली जे कैप लिख दूंगा। अब फर्दर देखते जाओ,
यहां पर अगर मैं फर्दर देख लूं, हमने यहां पर भी रिजॉल्व किया था, एक कंपोनेंट आपका 3 यहां पर है, एक कंपोनेंट यहां पर 3 आपका है, ये जो 3 कंपोनेंट यहां पर है ये y डायरेक्शन में है, तो मैं इसको सिंपली यहां पर 3j कैप लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पर सिंपली 3j कैप लिख सकता हूं। दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, वो सिंपली आपका 3√3 माइनस आई कैप आ जाएगा। तो चलो मैंने कर दिया, ये बहुत आसान सी चीज थी, अगर थोड़ा टाइम लगा भी मुझे कोई इशू है नहीं इसमें। अब आप यहां पर देख लो कि यहां पर आपके पास ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3√3 मीटर पर सेकेंड, मैंने बस यहां पर यूनिट वेक्टर्स को यूज किया। ये डायरेक्शन में आप जे कैप देते हो तो जे कैप दे दिया, पीछे की डायरेक्शन में माइनस आई कैप आएगा तो माइनस आई कैप दे दिया, आगे की डायरेक्शन में आई कैप तो मैंने आई कैप लिख दिया, वैसे ही ऊपर की डायरेक्शन में जे कैप तो मैंने यहां पर जे कैप को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। अब जाते हैं इमेज पे, एक एक करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट की जो ये वाली वेलोसिटी है वो देनी है ना डायरेक्टली इमेज को, वो डायरेक्टली आपको इमेज को देनी है, तो मैं सिंपली 5/2, मैं सिंपली यहां पर 5/2 जे कैप इसको दे रहा हूं। पहला वाला हो गया, पहला वाला यहां पर कर दिया हमने। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो ये वेलोसिटी है वो इमेज को देंगे, मगर नेगेटिव साइन के साथ देंगे ना, तो कहने का मतलब ये है कि मैं दूसरी वेलोसिटी ये दे रहा हूं, ये आपके पास यहां पर 5/2√3 और यहां पर माइनस आई कैप आपको लेना है। ये माइनस आपको समझ में आना चाहिए मैं माइनस क्यों ले रहा हूं। देख लो वेक्टर, जब आप वेक्टर्स को यूज करोगे, रादर यूनिट वेक्टर्स को यूज करोगे, आपका ये प्रॉब्लम और ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें इशू ही नहीं कहीं पर है। बाकी मैंने ये पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं, तो आप इसको फर्दर देख सकते हो, कहीं पे डाउट होगा तो वीडियो को और एक बार देख लो फिर। अच्छा, फर्दर देख लो, ये तो 2 पार्ट्स हो गए। अब मिरर पे जाते हैं, अब सिंपली मिरर पे जाते हैं। मिरर का एक वेलोसिटी 3j है, ये इसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वाले वेलोसिटी से इमेज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लिया हमने, ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा ना इमेज को। और लास्ट वाला आपके पास ये है 3√3 माइनस आई कैप, इसको डबल करके देना है ना इमेज को, इसको डबल करके देना है इमेज को। क्या नेगेटिव साइन लगाओगे? नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, बराबर इसी को डबल करके देना है, डायरेक्शन सेम रखना है। तो आप यहां पर और एक वेक्टर लोगे, क्योंकि ये भी है ना माइनस आई डायरेक्शन में, मगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6√3 माइनस आई कैप। तो अब अगर मैं यहां पर इमेज की टोटल वेलोसिटी की बात करूं, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी, एक तो आपके पास यहां पर 6√3 माइनस आई कैप आएगा, फिर प्लस आपके पास 5/2√3 माइनस आई कैप आएगा, फिर प्लस आपके पास 5/2 जे कैप आएगा। आप इसको फर्दर यहां पर लिख सकते हो -6√3 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाई 2, आई कैप को कॉमन मैंने निकाल दिया, फिर प्लस आप लिख सकते हो 5/2 जे कैप। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड फिर आप निकाल सकते हो, इसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें आप वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हो। और वेक्टर एनालिसिस पे भी मैं आगे जाके डिस्कशन करने वाला हूँ, तो तब जाके अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो वहाँ पे जा सकता है और वहाँ पर समझ सकता है। बट फिलहाल के लिए ये आपके पास टोटल ट्रांसलेशन था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करोगे, मिरर को ट्रांसलेट करोगे या दोनों को ट्रांसलेट करोगे, डील कैसे करना है वो आप इस तरीके से करोगे। इस प्रॉब्लम को एक बार और आप देखते जाओ, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, आपको वेलोसिटीज देकर थी, मैंने रिजॉल्व किया। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आएगा, पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट, पॉजिटिव वाई कंपोनेंट, नेगेटिव एक्स कंपोनेंट, पॉजिटिव वाई कंपोनेंट। मैंने सिंपली यहां पर पहले इसको सॉल्व किया, रेजोल्यूशन किया, उसके बाद मैंने यूनिट वेक्टर्स एसोसिएट करना शुरू कर दिया। यहां पर आपके पास 5/2 जे कैप क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में, 5√3/2 आई कैप क्योंकि आगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यहां पर आपके पास वेलोसिटी 3√3 मगर पीछे की डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप, 3 जे कैप मैंने ऊपर की डायरेक्शन में ले लिया। फिर यहां पर तो हमें 4 वेलोसिटीज मिल रही है, ये वाली वेलोसिटी को हमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये जरूरत है नहीं। बाकी 3 वेलोसिटीज को हम कैसे इमेज के साथ एसोसिएट करेंगे वो सारा हमने केस 1 केस 2 में देख लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहां पर 3 वेलोसिटीज ली। पहली वेलोसिटी आपके पास थी 5/2 जे, ऊपर वाली वेलोसिटी आप सीधे इमेज को देते हो तो 5/2 जे आपने दे दिया इमेज को। अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5√3/2 आई कैप है, वो आप इमेज को देते हो मगर नेगेटिव के साथ
साथ देते हो, मैंने नेगेटिव के साथ दे दिया। फर्दर मिरर का जो पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मिरर का कुछ भी ऐसा वाला स्टाइल वाला वेलोसिटी होगा ना, वो आपको डबल करके किसको देना होता है, इमेज को। आपको वहां पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है। तो इसको डबल करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देख लो मैंने 6√3 माइनस आई कैप, डायरेक्शन तो वही रहेगा मगर मैंने मिरर की वेलोसिटी को डबल करके किसको दिया, इमेज को। अब यहां पर एक वेलोसिटी ये है, दूसरी वेलोसिटी ये है, तीसरी वेलोसिटी ये है, ये आई कैप और आई कैप है, इनको ऐड कर लो तो आपके पास ये आ जाएगा, और जे कैप ऊपर की डायरेक्शन में, ये जे कैप आ जाएगा। तो ये आपका कंपोनेंट फॉर्म है और इमेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका यहां पर आंसर है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आज के लिए मैं इतना ही यहां पे लेने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिविएशन के बारे में बात करने वाला हूं। आज के लिए इतना काफी।